हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। बहुत टाइम बाद रीडिंग लेकर आई हूँ फिर से, है ना। बस थोड़ा सा ना अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, दिन इतने छोटे हैं, सब कुछ करते करते ना दिन का पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। तो फाइनली आज बैठी हूँ, बल्कि यूट्यूब के भी मेरे पास मेल आ रहे थे बार बार कि आप मतलब वीडियोस डालिए डालिए, है ना। तो फिर मैंने फाइनली अब सोचा कि मैं कोशिश करूँगी माता रानी बस कर दे कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी सी चल रही हूँ, दिन इतना छोटे हो रहे हैं, शेड्यूल मिक्स मैच सा हुआ पड़ा है, कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही है चीज़ों की बहुत ज़्यादा, है ना। तो फाइनली चलो आज हम लव रीडिंग करते हैं, ठीक है जी। और आज मैं दोनों की एनर्जी चेक करूँगी बारी बारी। हो सकता है आज में ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूँ। पहले आपके पर्सन की वीडियोस हम लोग रीडिंग हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपकी भी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनकी भी एनर्जी एक बार चेक करना चाहूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और साथ ही साथ बता दूं, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर उम्र का बंदा भी इसे देख सकता है, हर कोई इंसान इसे देख सकता है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल और सिंगल, मैरिड, अनमैरिड सब देख सकते हैं। मुझे कहने में भी इस चीज़ में संकोच नहीं हो रहा क्योंकि आजकल ये सब कॉमन हो गया है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग मेरी रीडिंग में बहुत बार आ जाती है, दिख जाता है मुझे, एनर्जी बहुत से लोगों की आ जाती है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, डोंट माइंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने रब को याद करिए, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, गॉड को, जिसमें भी आप, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उसको एक बार अपने मन में ज़रूर से याद कीजिए, उसका शुक्र ज़रूर अदा कीजिए। और अपने पर्सन का, जब मैं कार्ड शफलिंग करूँगी, शफलिंग के टाइम आप लोगों ने बिल्कुल भी वो पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, जो भी वो पर्सन है, मुझे उनकी रीडिंग दीजिए, मुझे उनकी एनर्जी बताइए, अभी वो किस एनर्जी में है। ओके, एक कार्ड आ गया था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उसके बारे में मुझे उनकी एनर्जी दीजिए। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लूँ फिर मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। द मैजिशियन, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं नाम के लेटर भी बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा आपके आपके पर्सन के वही नाम लेटर मिक्स होके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वैंड्स, सॉरी, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, ओके ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। इतने दिन बाद रीडिंग मैं कर रही हूँ ना आज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अभी क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि कौन कौन से नाम लेटर आए हैं, ठीक है। नेम लेटर, ठीक है। लेटर बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहले 7 नंबर आया है, तो ZO
फर्स्ट लेटर हो सकता है किसी का, ठीक है। JYAIQ हो सकता है किसी का, ठीक है। BKR हो सकता है किसी का, ठीक है। और 6 नंबर आया है तो UVW हो सकता है किसी का, ठीक है। 5 नंबर भी आया है तो HENX हो सकता है। और जोडियक साइंस भी आए हैं। वैसे मैं जोडियक साइंस आप लोगों को बताती नहीं हूँ, शो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि टैरो में जोडियक साइंस का कोई सेंस बनता नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं अपनी रीडिंग में, बट टैरो को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। टैरो को ना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, ना आपकी टाइम की, ना प्लेस की ज़रूरत होती है। जब भी रीडिंग करते हैं हम टैरो रिलेटेड, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एनर्जी हम बुलाते हैं ना, वो एनर्जी खुद ब खुद हमारे कार्ड्स में आ जाती है। तो हम लोग उसे इजीली बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें टाइम चाहिए, डेट चाहिए, वो सब चाहिए। हाँ, नाम लेटर हम लोग बता देते हैं, ठीक है। और किसी का नाम लेटर आ रहा है, C आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है, और S है, G है, ठीक है, ये लेटर आ रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पॉज करके, स्किप कर करके आप वापस से चेक कर सकते हैं क्या क्या लेटर बोले हैं मैंने, ठीक है। 1 मिनट, 4 नंबर भी आया हुआ है, तो 4 नंबर पे आपका D भी आया हुआ है, M है, T है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो ऑलवेज ना, मैंने जब भी रीडिंग करी है ना, उनकी रीडिंग में ना कन्फ्यूजन आते ही आते हैं हमेशा। वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, वो आज भी कन्फ्यूज हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे, चाहते हैं, अब भी चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। देखिए, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, साथ ही साथ उसकी एनर्जी जो साथ में मर्ज हुई है, वो 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते थे। बेसिकली क्या दिक्कत क्या थी उनके साथ, कि वो चीज़ों को एक साथ सॉर्ट आउट करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम आई है ना, जितनी भी चीज़ें खड़ी हो रही हैं, जितनी भी चैलेंजेस आए हैं ना उनकी लाइफ में, उन सबको वो एक साथ जो है हैंडल कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। वो अपने आप को इतने ज़्यादा 30 मार खां समझ के बैठे हुए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। वो अभी भी पूरी की पूरी इसी एनर्जी में है कि वो कंफ्यूज हैं, अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बचकाना हरकतें उन्होंने अपनी करनी अभी नहीं छोड़ी हैं, वो मुझे नहीं लगता आगे भी छोड़ेंगे, ठीक है। ट्रस्ट, बहुत से लोगों का ट्रस्ट टूटा है अपने रिलेशनशिप में, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बेवजह की यहाँ पर चीज़ें ऐसे खराब करी गई हैं, जानबूझ के अपनी मर्जी से खराब करी गई हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि उनको थोड़ा सा ना वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच भी करना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा सब्र करना है चीज़ों को, जो वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी ना इस एनर्जी में नहीं आते हैं कि हाँ मैं थोड़ा वेट करूँ, मैं चीज़ों को सोच लूँ, समझ लूँ, एक बार देख लूँ, लेकिन वो नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं, अब नहीं कुछ बन पा रहा ना बात। तो कुछ लोगों को ना चीज़ें ठीक करने की बजाय ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं ये टाइम क्यों ख़राब करूँ चीज़ें ठीक करने के पीछे, ये वो है ना, वो शॉर्टकट मारते हैं। कुछ लोग होते हैं वो शॉर्टकट मारते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये उन्हीं पर्सन की किसी की एनर्जी आ रही है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में, चूंकि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहे थे अपने रिलेशनशिप में, उनको नहीं पता चल रहा था कि उनके लिए कौन राइट है कौन रॉन्ग है, नहीं समझ आ रहा था। बट हाँ, उन्होंने चीट तो किया है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में चीट किया है। मुझे यहाँ किसी की एनर्जी आई है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको उनके रिलेशनशिप में उन्होंने चीट किया है, लेकिन कर्मा हमेशा वापस आता है। कर्मा, आप कहीं भी चले जाइए, कर्मा आपको बख्श नहीं सकता, वो आपके पीछे पीछे आएगा ही आएगा, ठीक है। एक टाइम पे आपने जब अपने पर्सन को, मतलब आपके पर्सन ने जब आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, अब वो वापस लौट के आने की पूरी एनर्जी में यहाँ दिख रहे हैं। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आने की एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर तो वो इतने ज़्यादा ना मैनिपुलेट हो रहे थे, उनको अपने बिजनेस का, अपने काम का भी बहुत ज़्यादा इतना गुमान था ना, उन्हें लगता था कि मैं किसी को भी ना अपने अंडर में लेके अपने हिसाब से काम करवा सकता हूँ। द मैजिशियन, उन्होंने आंखों में धूल झोंकने वाले काम भी किए हैं, जो कि साफ साफ दिख रहे हैं। धूल झोंकने वाले काम तो किए ही हैं, धूल झोंक कर ही इंसान किसी को धोखा दे सकता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने किया है ऐसा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ भेदभाव हुआ है, आपको जितना मिलना चाहिए आपको नहीं दिया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके ऊपर गौर नहीं फरमाया बिल्कुल भी, ठीक है। आप पीछे पीछे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता है आपको, क्योंकि आप फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। एक टाइम पे तो दूसरों के ऊपर लुटा रहे थे ना, अपना पैसा भी लुटा रहे थे, अपना वक्त भी लुटा रहे थे, है ना, अपना प्यार भी लुटा रहे थे। एक ऐसे पर्सन के ऊपर लुटा रहे थे जो उनकी लाइफ में बहुत पहले मैटर करता था,
पहले मैटर करता था भी मैं कह सकती हूँ, और साथ ही साथ ये भी बोल सकती हूँ कि कोई उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उनकी उनसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, उम्र में बड़ा है। वो कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि उनके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। और अब उनकी बातों में क्या है ना, अब उनको ये लग रहा है कि मुझे सब मिल गया है उसके आ जाने से। जो इंसान उनकी लाइफ में अब आया है ना, वो इंसान या तो रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, उनके कॉलेज स्कूल टाइम का भी कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब वो क्यों पीछे आना चाह रहे हैं, क्यों वापस आपके साथ, क्यों वापस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब वो वीक पड़ रहे हैं, उनको बस होप जो दिख रही है ना, होप जो दिख रही है वो बस आप ही दिख रहे हो इस टाइम। उनको ये लग रहा है कि अब अगर इस टाइम मेरे बुरे वक्त में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है ना तो वो आप हो, ठीक है। आप उनकी मदद कर सकते हो उस बुरे टाइम में। एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आई है जो बहुत रोमांटिक वे में अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को बहुत जल्दी ऑफर करने वाले हैं, अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों की ऐसी भी आई है कि वो अपने पर्सन को बहुत जल्दी ऑफर करना चाहते हैं, करने वाले हैं, बहुत रोमांटिक वे में आपके साथ बात करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने रिश्ते में ना एक सूझबूझ के साथ, एक समझ के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। कंफ्यूजन इल्यूजन की एनर्जी भी आई है, देखिए कंफ्यूजन इल्यूजन की ये बहुत सारे मैसेजेस जब एक साथ आते हैं ना, तो आप लोगों को ये देखना है कि आपके साथ कौन सा मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ कितनी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके साथ कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आई है जिन लोगों को अब हाँ ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे समझ आ रहा है अब कि मैंने जो चीज़ें करी है ना, हरकतें करी है ना मैंने, मुझे एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने कर दी है ना। लेकिन अब उन्हें आपकी अहमियत पता चल रही है। जो आपको चीट किया, जो आपको धोखा दिया है ना, आपसे छुप छुप के शायद किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो उनकी लाइफ में पहले मैटर करता था, अब नहीं करता है। बट उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में वो अब भी उसे पूरा तवज्जो देना चाह रहे हैं, पूरा तवज्जो देते हैं। वो जब भी उनसे बात होती है वो उनको गिफ्ट भी देना लेना, ये सब चीज़ें भी चलती हैं उनकी। और प्यार भी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हैं वो, ठीक है, वो फील करते हैं। देखिए जो पर्सन उनकी लाइफ में अब वापस आना चाहता है ना, एक्चुअली पहल उसकी तरफ से हुई है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं हुई है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं हुई है। जबकि मैं बता दूं कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं नेचर वाइज बताऊं तो वो रोमांटिक तो हैं, ठीक है, वो बहुत रोमांटिक हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि अब उनको अक्ल आ रही है, अब उनको लग रहा है कि हाँ चीज़ें ना सिर्फ इस तरह से एक दूसरे को मैनिपुलेट करके नहीं होती हैं, ठीक, चीज़ें एक दूसरे को मैनिपुलेट करने से ठीक नहीं होती हैं, एक दूसरे को नज़रअंदाज करने से नहीं होती हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, आपको पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें पता है। जबकि उन्होंने अपने पैसे का ही, अपने रुतबे का, अपने बिजनेस का, अपने काम का, अपने पर्सनैलिटी का, अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया हमेशा आपके सामने। उनके लिए पैसा हमेशा मैटर करता था, उनके लिए अपना बिजनेस, अपना काम हमेशा मैटर करता था। उस पर ज़्यादा फोकस भी किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। आपको टाइम नहीं दिया उतना जितना आप डिजर्व करते थे। मतलब ये बचकाना हरकतें ही होती है जब आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस नहीं करते हैं ना, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी भी आई है, देखिए, इसे मत भूलिए कि जब आप बैलेंस नहीं करते हैं ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तब चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है। मतलब होता है ना कि मैं बिजनेस पॉइंट से जा रहा हूँ या जा रही हूँ और गए किसी और काम से, करा कुछ और। मैं नेगेटिव वे नहीं, आप ये मत समझना कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ आपके पर्सन के लिए। नेगेटिव जो कार्ड आया मैंने वो बोला यार, मैं बटरिंग नहीं कर सकती, मैं बटर नहीं करती हूँ। मुझसे ये नहीं होता कि कार्ड कुछ आए मैं कुछ एनर्जी कुछ और बोल दूँ, कैसे करूँ, ऐसे नहीं होता है। जो आ रहा है वो जो उनके अभी करंट की एनर्जी आ रही है, हाल फिलहाल उनकी लाइफ में किसी ने एंट्री तो की है, बट आपके पर्सन की, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ ना, आपको रिपीट करिए, मेरे हर शब्दों को आप ध्यान से सुना करिए, ठीक है। जैसे मैसेज आता है ना, बहुत सारे मैसेज एक साथ आते हैं, देखिए मुझे भी उसी तरह से एक्सप्लेन करना होता है।
अब उन्हें समझ आ गया कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके वक्त की ज़रूरत है, आपको उनके वक्त की ज़रूरत है, पैसे की नहीं है। आप पैसा दे रहे हो किसी को, आप बांट रहे हो, ठीक है, अपने लिए भी तो सोचो। अब आपका जब बुरा समय आया है, अब जब आपका बुरा समय आ रहा है, पैसों को लेकर आ रहा है, फाइनेंशियली आ रहा है, चीज़ें वीक होती दिखाई दे रही हैं आपकी, तो अब वो लोग तो आपके काम नहीं आ रहे हैं ना, जिनको आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। मुझे छोड़कर, मुझे पीछे छोड़कर, मुझे मुड़कर भी नहीं देखा, और उन लोगों की तरफ देखा, उनको अपना समय भी दिया, अपना वक्त भी दिया, अपना पैसा भी दिया, अपनी एनर्जी भी लगाई, है ना, और अपना प्यार भी दिया, प्यार भी लिया, एक्सेप्ट भी किया, तो मुझे क्या दिया। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि आपको एक्चुअली में किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि पता चल चुका है, नॉलेज हो गई है उनको इस चीज़ की कि आपको उनके प्यार की ज़रूरत है, आपको उनके वक्त की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक जो आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है। अब वो आपको चाहते हैं कि हाँ, अब मैं इसको अपने, मुझे शब्द नहीं मिल रहे यार, कभी कभी मुझे शब्द नहीं मिलते। रोमांटिक वे में बढ़ना चाहते हैं, आगे आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बैठकर बातें करना चाहते हैं, वहीं पर ही साथ साथ आपको अब वो ऐसे रखना चाहते हैं कि पकड़ कर, जकड़ कर, कि अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे बुरे वक्त में तुम ही साथ दे सकती हो या दे सकते हो मेरा, बजाय कोई और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला तुम्हारे सिवा। उनको अब इस चीज़ की नॉलेज हो गई है। अब वो स्ट्रांगली, अब वो बहुत मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, जो आपको चाहिए उन चीज़ों को समझते हुए स्लो एंड स्टडी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने की एनर्जी में हैं। हम उनको रियलाइज़ हो गई है अपनी सारी गलतियां, उन्हें महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर क्या उन्होंने आपके साथ क्या किया है। अब उनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि होता है ना कि ओ माय डियर, है ना, मैं आपको अब कहीं जाने नहीं देना चाहती या देना नहीं चाहता, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, है ना, मुझे समझ आ गया है। मतलब आपके लिए ना बहुत इमोशनल, अपने इतने सारे इमोशनल अपने इकट्ठा करके, अपने इतना सारा रोमांस इकट्ठा करके, अपने इतना सारा प्यार आपके लिए इकट्ठा करके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस रीडिंग के खत्म होते ही हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए, मैं ये नहीं बोली, मैंने बोला आपको, आपने मेरे शब्दों को सुना, स्लो एंड स्टडी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ों को धीरे 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 बढ़ाना चाहते हैं। वो एकदम आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी में वो फैसला नहीं लेंगे, ठीक है, फैसला लेंगे। आज तक उन्होंने अपनी बच्चों वाली एनर्जी तो दिखाई है, ऑफकोर्स रिलेशनशिप में नहीं बैलेंस किया उन्होंने कभी कभी भी, ठीक है, लेकिन अब वो स्लो एंड स्टडी, जैसे कि मतलब मैच्योरिटी आ जाती है ना इंसान के अंदर जब हम ठोकर खाते हैं, जब हम, और ठोकर खाने का मतलब ये है कि जब वक्त आता है ना, तो वक्त आता है ना, कोई अच्छा या बुरे वक्त में से जब हम गुजरते हैं ना, तो वो अच्छा और बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा जाता है। और ये सिखाना ही ना हम किसी स्कूल से नहीं सीख सकते, हम किसी 2 4 5 10 मोटिवेशन वाली वीडियो सुनकर नहीं सीख सकते। जब तक हम खुद वक्त की मार से मतलब अपने आप को वापस तैयार नहीं करते ना, जब तक हमें खुद ठोकर नहीं लगती, हमें अक्ल नहीं आती है ना, जब तक चीज़ें हमारे समझ से बाहर होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, उन्हें ठोकर लगी है, उन्हें समझ आया है कि मुझे क्या करना है अब, ठीक है, अब वो आपको पकड़कर जकड़ कर रखना चाहते हैं, अब वो आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। अपने प्यार का इजहार आने वाले टाइम में जल्दी करेंगे, स्लो एंड स्टडी आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है, बी पॉजिटिव। क्योंकि वेटिंग की एनर्जी में, वेट एंड वॉच की एनर्जी आई हुई है उनकी, वो इसलिए थोड़ा सा भी वेटिंग में है, रुक रुक कर है, आराम से है ना, सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ, है ना, ही कदम उठाएंगे। अब वो आगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। चलो उनके मैसेज देख लेते हैं, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है।
कुछ बात निकालती हैं। रिलैक्स, वो कहते हैं रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ जल्दी तुम्हारे पास। ठीक है। प्रोटेक्शन है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन आया ना यहाँ पर, ये प्रोटेक्शन का ही कार्ड है। ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन। ओके, फोकस, अब वो आप पे फोकस करने वाले हैं, अब वो आप पे फोकस करने वाले हैं, आपको हक करने वाले हैं, हक करना चाहते हैं, मैसेज है उनके ये, देखिए है ना, फोकस कर रहे हैं, करना चाहते हैं आपके ऊपर वापस, है ना, हक करना चाहते हैं आपको, रिलैक्स फील करना चाहते हैं आपके साथ, है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन भी चाहते हैं साथ ही साथ, सेल्फ प्रोटेक्शन भी चाहते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी हम एंजल गाइडेंस ज़रूर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए कोई गाइडेंस दीजिए। रिमाइंड पॉजिटिव, रिमाइंड पॉजिटिव। रीडिंग के लास्ट में क्या बोला था मैंने? बी पॉजिटिव, रिमाइंड पॉजिटिव। ठीक है, बी असर्टिव एंड नो। ठीक है, बी असर्टिव एंड नो। ये असर्टिव का कार्ड मैंने पहले भी रीडिंग में एक बार बताया था कि असर्टिव का कार्ड आता है कि टेक एक्शन, टेक एक्शन, आपको कोई एक्शन भी लेना है। ठीक है, एक्शन किस तरह से लेना है आपको? एक्शन ऐसे लेना है कि जहां आपको लग रहा है कि चीज़ें, मतलब आपने सिर्फ दूसरे की खुशी के लिए ही यस यस नहीं करते जाना है, जहां नो बोलने की ज़रूरत पड़े वहां नो भी बोलना है आपको, बोल सकते हो, बोल देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, आपको जो पसंद नहीं आया उसके लिए आप बोलो, आपको बोलना चाहिए, अपने पक्ष में बात रखनी चाहिए। ठीक है, सॉरी बोलकर, ये नहीं कि आपकी गलती नहीं है तो फिर भी आपने सॉरी बोल दिया कि ठीक है बात खत्म हो, चीज़ें खत्म हो और आगे बढ़े, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए अपने रिलेशन को। लेकिन कहाँ आपको क्या चीज़ ठीक नहीं लगती है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, मतलब नो मीन्स नो, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, या आप मुझे चीट करते हो बार बार, ये मेरे बारे में नहीं सोचते हो, मुझे तवज्जो, मुझे टाइम ना देकर आप मेरी जो चीज़ें मुझे मिलने चाहिए वो आप किसी और को देते हो, तो जो आपको पसंद नहीं है आप बोल सकते हो, वो आपको बोलनी चाहिए। ठीक है, ये एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रीडिंग? आपके पर्सन की एनर्जी जितना आपके साथ पार्ट रेजोनेट किया हो आप उतना रखिएगा, जो नहीं करता उसे लेट को करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी से मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही चमकते रहिएगा। ठीक है, कीप शाइनिंग, बाय बाय।